जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के द्वितीय भाव की, सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस दूसरा घर, द्वितीय भाव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है, और आज के युग में धनाभाव की स्थिति में ज़िंदगी कैसी हो जाती है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। धन का आज के जीवन में बहुत अधिक महत्व है, और इसीलिए द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीयेश को धनेश भी कहते हैं। तो आज हम धनेश द्वितीयेश की चर्चा करेंगे कि इनका द्वादश भाव में बैठने का जीवन में क्या असर पड़ता है और हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। द्वितीयेश अगर लग्न में बैठे हैं कुंडली के प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में, तो ये उस जातक को सेल्फ मेड बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से धन अर्जित करता है, अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करता है, प्रसिद्धि पाता है, समाज में सम्मान पाता है और धनी लोगों की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन कंजूस होता है। वो होना स्वाभाविक है। जो धन को परिश्रम से कमाएगा वो धन को फालतू में, व्यर्थ में खर्चा नहीं करेगा। यही हमारे द्वितीय भाव के स्वामी धनेश कुंडली के द्वितीय भाव में, अर्थात अपने ही घर में हो द्वितीय भाव में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है। जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। दानी होता है, परोपकारी होता है, व्यापार में निरंतर लाभ कमाने वाला होता है, अच्छी दृष्टि वाला होता है, विद्वान होता है, सुंदर होता है और अच्छा वक्ता होता है, क्योंकि दूसरा घर वाणी का भी है, और अच्छा कुटुंब होता है क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का भी है। बहुत अच्छी शुभ स्थिति होती है द्वितीयेश का द्वितीय भाव में होने से। लेकिन यही हमारे द्वितीयेश अगर कुंडली के तृतीय भाव में है, तृतीय भाव अच्छा नहीं होता है, हमारे पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों मित्रों का होता है। और अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हुआ तो ठीक है थोड़ा सा, अन्यथा अगर कोई पाप ग्रह हुआ तो जीवन को अस्थिर कर देता है। जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। धन के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति आजीवन बनी रहती है। व्यक्ति को अशिष्ट बना देता है। जब धनाभाव होता है तो कुंठा में आके व्यक्ति मिसबिहेव करने लगता है, बातचीत में बेईमानी पे उतर आता है, झगड़ालू बन जाता है। लेकिन यही द्वितीयेश जब केंद्र में चौथे भाव में आ जाते हैं तो बड़ा ही शुभ फल देते हैं। अगर चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, सेकंड हाउस के आनर बैठे हुए हैं तो हर प्रकार का सुख देते हैं। माता का सुख, पिता से धन लाभ कराते हैं, पिता का सुख, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति और भूमि भवन वाहन से परिपूर्ण रखते हैं। हर प्रकार का सुख देते हैं, अच्छी सरकारी नौकरी भी देते हैं। यही द्वितीयेश जब पंचम भाव में आ जाते हैं, पंचम भाव संतान का है, संतान से धन की प्राप्ति होती है, संतान को अच्छी नौकरी मिलती है और संतान के द्वारा धन प्राप्त होता है। सच्चरित्र बनाते हैं और शिक्षित बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं। यहाँ पर भी धनेश की स्थिति अगर होती है तो जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। यही हमारे द्वितीयेश धन के स्वामी छठे घर में आ जाएं, सिक्स हाउस में। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। अगर मजबूत स्थिति में हैं, अपनी मित्र राशि में हैं,
तो रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे, और अगर पाप ग्रह हैं तो रोग ऋण शत्रु की वृद्धि कर देंगे। धनाभाव जीवन भर अखरेगा। रोग ऋण शत्रुओं के कारण परेशानियां पैदा होंगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति उनसे पार तो पा जाता है, लेकिन हानि होती है। कई बार हानि होती है, जगह जगह शत्रुओं के कारण, रोगों के कारण, चोरों के कारण, धोखेबाजों के कारण धन की हानि होती है। नज़र भी कमज़ोर होती है और व्यक्ति कहीं छोटी मोटी नौकरी करके अपना येन केन प्रकारेण जीविकोपार्जन करता है। यही हमारे द्वितीयेश जब सप्तम भाव में होते हैं, सप्तम भाव तीसरा केंद्र है, तो सप्तम भाव होता है पत्नी का, साझीदारी का, दाम्पत्य सुख का। तो धन के स्वामी जब पत्नी के घर में होंगे, अगर कोई महिला जातक है तो उसके पति के घर में होंगे, तो पत्नी धनार्जन में सहायक होती है। इसका मतलब पत्नी नौकरी करने वाली मिलती है। अगर किसी महिला जातक की कुंडली है तो उसका पति अच्छी सर्विस में होता है। पत्नी शौकीन होती है, खाने की, पीने की, पहनने की सारे साधन प्राप्त होते हैं, और ये बड़ी शुभ स्थिति होती है दाम्पत्य सुख के लिए। विवाह के बाद में धन लाभ होता है, विवाह हुआ नहीं कि उसके बाद धन लाभ होना चालू हो जाता है। अब आगे हम धनेश की अष्टम भाव में स्थिति की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर किसी हमारे दर्शक ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धनेश अगर अष्टम भाव में होते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आयु का स्थान होता है, गुप्त विद्या, गुप्त धन का स्थान होता है। लेकिन अष्टम भाव में जब धनेश बैठते हैं, जिस जातक की भी कुंडली में बैठे हों, उसको आडंबरी बना देते हैं। वो आडंबर के द्वारा धन कमाना चाहता है, पाखंड के द्वारा धन कमाना चाहता है। भाग्यवादी, अठक पारी का मतलब जो भाग्य के भरोसे हो, जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। आलसी होता है, देव देव आलसी पुकारा, ऐसी स्थिति वाला होता है। लेकिन जीवन में विरासत के द्वारा, पैतृक संपत्ति के द्वारा या अचानक जीवन में कई बार बहुत अच्छा धन लाभ भी कराते हैं। अब द्वितीयेश की नवम भाव में स्थिति की चर्चा करें कि हमारे धन के स्वामी धनेश द्वितीयेश अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित है, नवम भाव भाग्य का होता है, भाग्यशाली बनाते हैं, अच्छी नौकरी देते हैं, जीवन साथी भी नौकरी वाला प्राप्त होता है, धर्म कर्म दान पुण्य में रुचि को जागृत करते हैं, और व्यक्ति अध्यात्म की ओर, परोपकार की ओर भी प्रेरित होता है। बहुत अच्छी स्थिति होती है। द्वितीयेश दसम भाव में, तो दसम भाव कैरियर का है। ऐसी नौकरी मिलती है सरकारी कि धनार्जन की कोई कमी नहीं होती है। अगर द्वितीयेश दसम भाव में है, अच्छी नौकरी दिलाते हैं। अगर व्यापार में रुचि है तो व्यापार में अच्छा फायदा कराते हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होते हैं, और धन की जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। यही द्वितीय भाव के स्वामी अगर एकादश भाव में है, एकादश भाव द्वितीय भाव, ये दोनों एक तरीके से धन से ही रिलेटेड है। ये आय का स्वामी है, वो द्वितीय भाव धन के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी आय के स्वामी है। तो धन आय, आय है तो धन है। तो अगर द्वितीयेश एकादश भाव में आ जाते हैं तो बहुत प्रसिद्ध व्यापारी बनाते हैं, बहुत अत्यंत धनी बनाते हैं, वैभवशाली बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं, और वो बहुत बड़ा व्यापारी होता है।
जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती, संतान सुख भी प्राप्त होता है, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। लेकिन यही द्वितीय भाव के स्वामी जब द्वादश भाव में आ जाते हैं, द्वादश भाव होता है व्यय का, हानि का, परदेश का, विदेश का, तो ये धन की स्थिति यहाँ पर बड़ी कमज़ोर रहती है। कभी आया कभी ना आया, काम कोई रुका नहीं और धन कभी जुड़ा नहीं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। व्यक्ति धनार्जन के लिए दूर देश चला जाता है, मतलब जन्मभूमि से धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है। लेकिन वो जो भी कमाता है उससे ना तो वो ही संतुष्ट रहता है और ना तो उसके परिवार वाले, पत्नी, बच्चे ही संतुष्ट रहते हैं। तब वो अनैतिक तरीकों से धन कमाने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति यहाँ पे द्वितीयेश की बनती है। हाँ, अगर द्वितीयेश अपनी मित्र राशि में है, शुभ राशि में है या शुभ ग्रह हैं, तो जरूर दूर दराज के संबंधों से अच्छा धन लाभ भी करा देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।